नमस्कार, हमारे साथ हैं आजम खान। रामपुर से 8 बार विधायक रहे आजम खान, यूपी सरकार में 4 बार मंत्री रहे आजम खान और अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे आजम खान। आजम खान अपने काम की वजह से कम चर्चा में रहे, लेकिन अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। इस चुनाव में जब सभी सियासी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक चुनावी सरगर्मियों में व्यस्त हैं, प्रचार कर रहे हैं, आजम खान के प्रचार पर चुनाव आयोग ने न सिर्फ पाबंदी लगा दी है बल्कि उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। क्या है पूरा मामला और आजम खान क्या सोचते हैं चुनाव आयोग के बारे में, अपने बयानों के बारे में और यूपी में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके बारे में, इसी बारे में चर्चा करेंगे आजम खान से। आजम साहब, मेरा पहला सवाल, चुनाव का मौसम है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी रामपुर में जहां अभी हम हैं 17 तारीख को वोटिंग होनी है और आप एक तरह से चुनाव प्रचार से आपको वंचित कर दिया गया क्योंकि आपने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे कहा जाता है बहुत भड़काऊ बयान है और उसके बाद आपको अफसोस नहीं है कि वो बयान क्यों दिया? अगर वो बयान न दिया होता तो आज आप प्रचार कर रहे होते। देखिए, 2 सवाल इसमें है कि मेरे प्रचार न करने से क्या नुकसान, ये क्या फायदा है और मैंने कोई भड़काऊ बात कही है। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं आपको। मैंने कोई भड़काऊ बात नहीं कही है। मेरा अंदाज तो सख्त हो सकता है लेकिन मेरे अल्फाज सख्त नहीं है। आजम साहब, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आपको अफसोस क्यों नहीं है कि आपने अगर कहा कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था बल्कि कारगिल की चोटियों पर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे, तो एतराज वाला बयान नहीं है। आप तकसीम कर रहे हैं फौज को भी हिंदू और मुसलमान में। ये आजम खान अगर चुनावी रैलियों में चर्चा करते हैं कारगिल फतह के 15 साल बाद, क्यों मेरे बयान की तरह बात कर रहे हैं? कर्नल अजीत सिंह के बयान की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये वाकया सब मुझे सुनाया, मुझे बताया, देश को बताया, टीवी को बताया और एक चैनल पर चला। आज भी उनकी जाती जायदाद है, वो आउटलुक में छपा, अखबारों में छपी। मुझे पता है, लेकिन आजम खान उसको इनकैश कर रहे हैं चुनावी रैली नहीं, चुनावी जलसों में। इतिहास बता रहे हैं, अपने दिल का दर्द बता रहे हैं, रो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के सामने और ये कह रहे हैं कि हमारी कुर्बानियों को महसूस करो, वतन हमारा भी है, आजादी में हिस्सा हमारा भी है, हमें गद्दार मत कहो। तो मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा आजम साहब, क्योंकि इस बयान को जब हमने भी आपके जुबान से सुना तो 10 बार उसको टेप को हमने प्ले किया कि कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, नेता बयान देने के बाद कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया, इसलिए मैंने इस बयान को बार बार प्ले किया, समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, 15 साल बाद कारगिल में जो शहीद हुए थे उनको आप मुसलमान कहकर आप एक तरह से चुनावी फायदा उठाने की कोशिश। पहली बात तो ये कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरे पूरे जीवन में आपको झूठ नहीं मिलेगा, दामन पर दाग नहीं मिलेगा, हराम, नाजायज, कमीशन, इसका दाग नहीं मिलेगा। मेरे और मेरे बच्चों के शरीर में खून की बूंद नहीं मिलेगी हराम की। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये मैंने पहली बार नहीं कहा है, 1000 बार रैलियों में और सभाओं में कहा है। पकड़ा आप गया हूं 1000 बार। नहीं तो 1000 बार गुनाह किया, फिर ना, गुनाह नहीं किया, ये गुनाह 1000 गुनाह नहीं किया, अपने दर्द का इजहार किया। अगर मैंने ये कहा कि कारगिल की पहाड़ियों पर हमारे लहू की छींटें भी हैं, और लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कारगिल की चोटियों पर फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान था। जब आप ये कह रहे हैं तब आपकी मंशा है कि आप ये बता रहे हैं कि जो फतह किया वो मुस्लिम था। नहीं जी, मेरी ये मंशा न थी ना है। यही तो दर्द है हमारा कि हम भी उतने ही हिस्सेदार और हकदार हैं जितना कोई और। फिर ये नारा क्यों लगता है, जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा? बच्चा बच्चा राम का, कुर्बानी के काम का। नहीं, मुझे लगता है कि ये नारा अगर चंद सरफिरे लोगों ने कहीं लगाया कि जो आजम खान का सर लाएगा, तब फिर आपको हाजी याकूब कुरैशी की भी बात करनी चाहिए, जो मेरठ में उन्होंने जो सर लाने की बात की थी। बिल्कुल निंदा करते हैं, सख्त मुखालिफ हैं और आपको मालूम है हमारा उनसे कैसा विरोध है। आप जानते हैं चित्रा के विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी ऐसे लोगों से हमारी कैसी लड़ाई है। तो चंद सरफिरे लोग जो आप बयान बोल रहे हैं आजम खान, मैंने नहीं सुना है। 25 साल से पत्रकारिता में हूं, मैंने ये नहीं सुना है कि आजम खान का जो सर लाएगा। अगर ऐसे चंद सरफिरे लोग कहीं बोले होंगे जिनको कोई ऑफिशियल किसी पार्टी की लाइन, किसी सरकार की, किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं है, सार्वजनिक सभाओं में, जुलूसों में, सड़कों पर छपे हैं, अखबारों में ये बयान, ये नारे छपे हैं, समाचार पत्रों में छपे हैं,
टीवी के पर्दों पर आए हैं। नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उग्र और सोशल वेब, आज तो सबसे बड़ा सबूत सोशल वेबसाइट है। कितने लोग सोशल वेबसाइट पर क्या कहते हैं मुसलमानों के बारे में? नहीं, हम ऐसे हैं। सोशल वेबसाइट पर अगर ऐसे लोग हैं जो फैनेटिक एलिमेंट, देखिए, उस फैनेटिक एलिमेंट को क्या आजम खान इस तरह से फौज को हिंदू मुस्लिम में बांट कर जवाब देंगे? नहीं, कहां, ऐसा कहां है? जरूरी थोड़ी है जो आप कह रहे हैं मैं वो मान लूं। बिल्कुल मत मानिए। आप क्यों मानेंगे? मत मानिए। जो हम कहेंगे वो मानिए। कैसा सवाल बंटवारे का? अलग बात के सिख रेजिमेंट है, अलग बात के मराठा रेजिमेंट है, अलग बात के फला फला नामों से रेजिमेंट है, लेकिन ये भी सच है कि फौजों में धर्म और मजहब नहीं होता। और इसीलिए लेकिन आपने कर दिया इसको। नहीं कर दिया। 527 लोग करगिल पर शहीद हुए। तो पहली बार आपके इस बयान के बाद लोगों ने लिस्ट देखा होगा। पहली बार लोगों को ये मालूम हुआ कि शहीद होने वालों में भी मुसलमान हैं। पहली बार। लेकिन ये आज पहली बार क्यों? ये क्या किसी बीजेपी के नेता ने, वीएचपी के नेता ने कहा कि मुस्लिम गद्दार हैं और करगिल में या फौज में मुस्लिम शहादत नहीं देते? क्यों आपको इसकी गवाही देनी पड़ी इस शक्ल में? कुत्ते के बच्चे तक कहा हमें तो। देश की दूसरी बड़ी आबादी को कुत्ते का बच्चा कहा। क्या हुआ गुजरात में? तो आपने भी उसको कुत्ते का बड़ा भाई कहा? बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आपका बयान है हमारे पास? बिल्कुल गलत बयान है, गलत लिखा गया है। देखिए, मैं फिर मिसाल देता हूं आपको। कुरान हकीम हमारी जिंदगी की रूह है। उसकी एक आयत का तर्जुमा है, मत जाओ नमाज के करीब। आप बस उतना अगर दिखाएंगे तो लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे कि कुरान कह रहा है। लेकिन ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि मत जाओ नमाज के करीब उस वक्त जिस वक्त तुम नशे की हालत में हो। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम को या कौम को कुत्ते का बच्चा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कार के नीचे, गाड़ी के नीचे आ जाती है तो उस पर भी तकलीफ होती है, चाहे वो कोई भी हो। ये मुनासिब मिसाल थी हमारे लिए। अफसोस हो रहा है कि आप भी से मुनासिब मिसाल नहीं, उस मिसाल पर आपको एतराज जताने का हक है। वही तो जता रहा हूं। लेकिन उस एतराज की भाषा, आपने कहा कि हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी, हमें तुम्हारा गम नहीं। ये गलत छपा है। ये इलेक्शन कमीशन का है जो गलत छपा है, जो नोट आपको गलत छपा है, नोटिस भेजा होगा। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हरगिज नहीं कहा ऐसा। आप हमारे वीडियो देख लीजिए। ये इलेक्शन कमीशन का है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. श्रीवास्तव है, इन्होंने आप ही को भेजा है आजम साहब। उसी में ये लिखा गाजियाबाद की इसका जवाब आपको देना था। आप डीएम गाजियाबाद की रिपोर्ट भी तो पढ़िए जी। आप डीएम गाजियाबाद की भी रिपोर्ट पढ़िए। क्या है, आपने सिर्फ एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष भी देखिए, उनकी रिपोर्ट भी पढ़िए। क्या कहा है डीएम गाजियाबाद ने? लेकिन आप तो इस बयान के बाद आपको इलेक्शन कमीशन ने आपसे जवाब मांगा, आपकी आलोचना हुई, लानत मलामत हुई, लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर आपने संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत पर भी आपने कहा कि अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ किया। एक ने नसबंदी लागू की इसलिए उसकी मौत हो गई, दूसरे की राजीव गांधी ने ताला खुलवाया इसलिए। लानत मलामत तो 60 बरस से हो रही है। थक गए हैं। अब आने वाली नस्लों को इतना जलील होकर जीने नहीं देना चाहते, इसलिए सफाई देने पर मजबूर हो रहे हैं। और पूरे देश को इस पर सोचना चाहिए कि दूसरी बड़ी आबादी बराबर ये कह रही है कि हम गद्दार नहीं हैं। ये मुल्क की बहुत बड़ी लेकिन कह कौन रहा है गद्दार है आजम साहब? हालांकि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आजम खान 8 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे। आप लगभग 68-70 साल के हैं, इतना लंबा सियासी तजुर्बा है। आप राजीव गांधी और संजय गांधी के लिए अगर कहते हैं कि अल्लाह ने उनको उनके साथ इंसाफ कर दिया, एक को के एक्सीडेंटल डेथ हुई, दूसरे को एलटीटी हमले में मारे गए, ये कहना आपको लगता है वाजिब है? देखिए, मैंने एक बात ये कही है कि जमीन वालों, मैंने आपसे कहा ना कि आधी बात आप कहेंगे और आधी बात सुनेंगे तो आपको हो सकता है मुजरिम लगे। हमने ये कहा है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और जमीन वालों अगर जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब आसमान वाला इंसाफ करेगा तो तुम उसकी ताब नहीं ला पाओगे। आसमान वाला इंसाफ करता है। नहीं, लेकिन संजय, मैं फिर कह रहा हूँ ये सवाल, मैं भी फिर कह रहा हूँ, संजय मैं भी फिर कह रहा हूँ कि जो एक्सीडेंटल डेथ होना, राजीव गांधी का और एलटीटी हमले में राजीव गांधी, मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि जब जमीन वाले जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो आसमान वाला करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो बराबर कह रहा हूं।
क्या गलत कह रहा हूँ? ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव बिल्कुल बयान है आजम साहब। इसमें क्यों प्रोवोकेटिव है? तो मतलब राजीव गांधी की हत्या हुई, वो आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि सही है? मैंने इतना बड़ा कोई गुनाह किया था उन्होंने, इसलिए अल्लाह ने। मैं ये कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ एक जो निजाम कुदरत है वो बता रहा हूँ कि जमीन वालों के साथ जब इंसाफ नहीं करते हैं तब आसमान वाला करता है। और हम मजहबी लोगों का देश है, ये किसी धर्म के लोगों, और हम अपने मालिक में यकीन। लेकिन जब आप बोलते हैं किसी धर्म के लोग हैं आजम साहब, और जब आप तकरीर करते हैं, आपकी कुछ तकरीर भी हमने सुनी है, तब लगता है कि आप वहां बहुत ही उत्तेजक, भड़काऊ, फीलिंग को प्रोवोक करने वाला और अपने कौम में खुद को अपना रहनुमा बताने वाला भाषण देते हैं, जिससे आपको माने कि अगर असली रहनुमा नुमाइंदा हमारी कौम का है तो हमारे आजम खान है, तालियां बजती है। कहां छोड़ा किसी को रहनुमा आपने? बनने ही कब दिया? किसी की जबान काटी, किसी के हाथ काटे, किसी का सर काटा, कहां बनने दिया आपने? इस देश में मैं फिर कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, अभी वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और तमाम ऐसे बड़े ऊंचे ओहदों पर हैं। बात देश के नेता की हो रही है। आप भी आजम खान हैं, आप मंत्री हैं, और अखिलेश यादव की सरकार हो या मुलायम सिंह सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, आजम खान जो नंबर 2 की हैसियत वाले हमेशा। आपने जिन लोगों की बात बताई वो बड़े बड़े पदों के लोग थे। मेरी मिसाल आपने दी, मैं चंद दिन के लिए वजीर रहता हूं और उसके बाद नहीं रहता हूं, तभी मुझसे मोहब्बत करने वालों का जुनून यही रहता है जो आज है। क्या करूं इसके लिए? आप 4.5 मुख्यमंत्री बताते हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरा दर्जा बढ़ाते हैं, इसलिए आप ये कहते हैं ताकि मैं वहां से भी निकाल दिया जाऊं। आप हमें माफ करें, आप भी हमारे साथ इंसाफ नहीं, इसका मतलब आप हर आदमी को शक की नजर से, आप भी हमारे साथ इंसाफ नहीं करते। आपने भी मुजफ्फरनगर के दंगों का सच इसलिए दिखाया कि आपने उनके जख्म भरने ही नहीं दिए। मुजफ्फरनगर दंगों में हमने संगीत सोम से लेकर, भारतेंदु से लेकर, हुकुम सिंह से लेकर संजीव बलियान की लगातार खबरें दिखाई, जिन्होंने दंगों में संदिग्ध भूमिका थी। सरकार ने कितना मरहम रखा, आपने न सुनाया न दिखाया। आपने कत्ल दिखाए, कातिल नहीं दिखाए। कैमरे आपके थे कातिलों के वक्त भी। आपने जलते हुए घर दिखाए, जलाने वाले नहीं दिखाए। कैमरे में आजम साहब जो था वो सब दिखाया गया, सब कुछ था और सब कुछ आज भी है, आज भी है। आजम साहब मुझे लगता है ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है कि जितने आपकी सरकार की नाकामियों को, अगर आप अपनी नाकामियों से आप दंगे को नहीं रोक पाए और हमने आपकी नाकामियों को एक्सपोज किया, तो उसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब से हमने आपके तर्जे अमल पर उंगली उठाई है तब से आप थोड़े बाज आए हैं। नहीं, हम बाज नहीं आए। आपने गलत बयान दिया। मैं दिल्ली से चलकर आया हूँ, 200 किलोमीटर आपसे सवाल। मैं सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के जख्मों पर से खुरंट उखाड़ने आपने तभी कम किए हैं जब हमने ये सवाल भी रखा है कि आपने जुल्म तो दिखाया, जालिम नहीं दिखाए। जितना हमारे कैमरे की जद में था, जितना हमने मैं तो कह रहा हूं कि जो बीजेपी के विधायक, जो बीजेपी के नेता जिनकी भूमिका संदिग्ध थी, उनको दिखाया गया लगातार। और आजम खान, अगर आज आपके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगी, आपने जो बयान दिया वो भी दिखाया। आपने कातिल नहीं दिखाए। अगर कातिल आपके कैमरों में हैं। आप दीजिए, हम दिखाएं। मैं कहाँ हूँ देने वाला? नहीं, कातिल हमारे कैमरे में कैसे है? अगर मैं कैमरा लेके जा सकता होता तो मैं खुद जाता। हमारे कैमरे में एक तस्वीर थी जिसमें कहीं कादिर राना दिख रहे थे, जिसमें साध्वी दिख रही थी, वो सब हमने दिखाया। हमारी तस्वीर में अलग अलग पार्टियों के नेता संदिग्ध भूमिका में प्रवोक करते हुए दिखे, हमने दिखाया। नहीं दिखाया। आपके कैमरे मौजूद थे उस वक्त भी जब कत्ल हो रहे थे। आपके कैमरे मौजूद थे जब आगे लगाई जा रही थी। आपने आगे लगती हुई दिखाई, आगे लगाने वाले। ये मेरे ख्याल से गलत इल्जाम है। आज भी मैं कहता हूं, जब आपके अगर ये तस्वीर आजम साहब होगी तो जरूर दिखाई जाएगी। जब आपके कैमरे आगे दिखा रहे थे, मकान जलते हुए दिखा रहे थे, तो जलाने वाले क्यों नहीं दिखाए गए? नहीं, जलते हुए भी हमने बहुत कम दिखाया आजम साहब। उसकी कई बार मीडिया की भूमिका आजम साहब ये भी होती है। आपको सब दिखाना चाहिए। कई बार मीडिया की आपको जलाने वाले भी दिखाना आजम साहब, कई बार भूमिका ये भी होती है कि आप ऐसी चीजें न दिखाएं जिसका असर देश के बाकी हिस्सों में हो। इसलिए आप कई बार उसका एक संजीदगी बरतते हैं। अच्छा, ये संजीदगी है। कई जगह होती है जलते हुए मकान दिखाएंगे
कत्ल होते हुए लोग कि कानपुर दिखाएंगे, में तनाव है। बलात्कार होने वाली लड़कियां दिखाएंगे, न बलात्कारी दिखाएंगे, न कातिल दिखाएंगे, न घर जलाने वाले दिखाएंगे। घर जलाने वाले की कोई तस्वीर कैमरे में नहीं थी। टिल डेट टिल नाउ मुझे नहीं पता ऐसी कोई तस्वीर थी। होती तो जरूर दिखती। ये कैसा जर्नलिज्म होती तो जरूर दिखती। इतने बड़े बड़े आपके चैनल्स सब कुछ निकाल कर ले आते हैं, कैसे भयानक स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, दरोगा का स्टिंग हो रहा है, हमारा दिखाया जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो कहते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में जमाना कितना आगे है, हमारे जितने भी फोन हैं किसी और के फोन हैं, हमारी आवाज, हमारे नंबर, हमारी बात पकड़ी जा सकती है। कहाँ है सबूत? हमारे ऊपर 7 सुप्रीम कोर्ट के नोटिस, मामूली बात नहीं। अभी जो आपका बयान है आजम साहब, अभी तो चूंकि आपके प्रचार पर पाबंदी लग गई इसलिए कुछ ही बयान तक सीमित है, वरना 17 तारीख तक आप करते तो और उसके बाद 24 तारीख को फिर सेकंड फेज है, थर्ड फेज है यूपी का, उसमें करते तो ऐसे 25 बयान और देते आप। मैंने क्या गलत कह दिया मेरे अजीज, मेरे भाई? मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने अपनी कुर्बानी, अपने लहू का जिक्र कर दिया, जुल्म कर दिया? अरे मेरा दर्द तो समझिए आप। नहीं, दर्द समझाने का AMU स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। नहीं, यहाँ कहाँ कोई AMU स्टूडेंट्स नीड नॉट टू अप्लाई। अंग्रेजी के अखबारों में ये विज्ञापन निकलते हैं, किसी को नहीं दिखता। तो इन सब को प्रोटेस्ट करने का आजम साहब तरीका हो सकता है। अगर आपको कहीं लगता है कि नाइंसाफी होती है, प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है और उन करोड़ों इंसानों के दिल का दर्द है जो इस जिल्लत को सह रहे हैं। तब तो फिर इस भाषा में अगर आप कहते हैं, ये जुबान में कि दिल का दर्द है, फिर आजम खान की तरह ही अगर अमित शाह भी जाकर कहते हैं तो